अहम मसला ये है कि किस तरीके से अदालत में बैठना है और वहां के कौन कौन से नियम कानून को फॉलो करना है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप लगातार 3-4 घंटा अदालत में बैठे, बल्कि 10-20 मिनट या आधा एक घंटा ही बैठें, लेकिन पूरे अदब एहतराम से दिल से बैठें और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपको साफ पाक होना चाहिए, आप नहाए हुए होने चाहिए, आपको नीर शरीफ के पानी का इस्तेमाल करना है और हो सके तो कम से कम नीर शरीफ में दिन में एक बार गुस्ल करना जरूरी है। और ये बात खास ध्यान रखना कि नमाज रोजा की पाबंदी मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों, और आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अदालत के टाइम किस तरीके से बैठना चाहिए। दोस्तों, अदालत के टाइम हम जिस तरीके से नमाज में बैठते हैं उसी हालत में अदालत के टाइम बैठना चाहिए। दोस्तों, हाजिरी में बैठने से पहले नीर शरीफ में गुस्ल करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना गुस्ल नहीं कर सकते तो इस बात का ख्याल रहे कि आपका पाक साफ होना बहुत ही जरूरी है। अगर मरीज या मरीजा मुसलमान है तो हाजिरी से पहले वजू करना जरूरी है और हाजिरी से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना और फिर इसका सवाब मखदूम पाक की बारगाह में पहुंचाना चाहिए। आप यह बात का खास ध्यान रखें कि आप वहां पर किसी से बातचीत, हंसी मजाक करना, इधर उधर देखना या किसी भी तरह का खुराफात बिल्कुल ना करें। हाजिरी के दौरान आपको कोई ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिससे जिसमें दिखाई दे। आप किसी भी किस्म की खुशबू नहीं लगा सकते, बल्कि यहां तक कि बालों में खुशबूदार तेल भी नहीं लगा सकते। लिपस्टिक, मेकअप, कीमती जेवरात खास तौर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां तक कि जब आप हाजिरी की तेज हालत में बैठे तो अपनी चूड़ियां भी उतार दें। अगर आप नापाक हैं तो मखदूम पाक के अस्थाना और नीर शरीफ के पास बिल्कुल न जाए और आपको खाने में तेल वाली चीज जैसे गोश्त, मछली, अंडा, इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुजुर्गों ने इन चीजों को खाकर हाजिरी देने पर सख्त मना फरमाया है। आपके दिल में यह सवाल होगा कि हाजिरी कौन सा करा सकता है। हाजिरी सिर्फ आपके घर वाले माँ बाप, भाई बहन, शौहर में से ही कोई भी करा सकता है। और अगर आपके साथ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है तो आप तीनों वक्त आस्थाना के सामने ही हाजिरी दें। आपको जहां भी जगह मिले आप वहां पर बैठकर सुकून से हाजिरी दें। दोस्तों, वहां पर किसी की जगह फिक्स नहीं होती है। आप वहां जगह के लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप वहां जितना अदब एहतराम से और साफ नीयत से वहां के नियम कानून से बैठेंगे, आपको वहां उतना ही जल्दी फायदा होगा। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा जोर जबरदस्ती करें तो वहां पास ही में मखदूम अशरफ की कमेटी में शिकायत करें। दोस्तों, अब एक अहम सवाल यह भी है कि हाजिरी के वक्त क्या पढ़ें। दोस्तों, हाजिरी के वक्त सबसे पहले आपका वजू होना जरूरी है। उसके बाद आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना चाहिए। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जागीर सिमनानी रहमातुल्लाह अल्लाह की बारगाह में शिन्नी फातिहा करा के बच्चों में का तकसीम कर देना चाहिए। 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरीज या मरीजा के दोनों कानों में फूंक दे। हाजिरी खत्म होने